हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने हिस्टोग्राम देखा था। हिस्टोग्राम में हमारे पास कॉन्टीन्यूस क्लास और फ्रीक्वेंसी, और हमने इसमें देखा था कि हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल और फ्रीक्वेंसी का रेशियो जो था वो हमेशा हमें सेम मिला था हर केस में। ठीक, यहाँ पे एरिया, यहाँ पे विड्थ क्या थी हमारी, एरिया देखते हैं चलो। विड्थ इनटू लेंथ, लेंथ क्या थी हमारी 7, फ्रीक्वेंसी क्या थी, देखो फ्रीक्वेंसी क्या थी 7, क्या रेशियो आया था 20। हमने हर एक केस में चेक किया तो हमारा 20 आ रहा था, राइट। तो उसका हमने हिस्टोग्राम बना दिया, क्यों? क्योंकि हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल और फ्रीक्वेंसी का रेशियो जो था वो सेम था। अब मैंने आपको बताया था कि एक केस ऐसा भी आएगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल और फ्रीक्वेंसी का रेशियो जो होगा वो सेम नहीं मिलेगा। तो हम उसको कैसे सेम बनाएंगे देखते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन है जिसमें हमें मार्क्स दिए हुए हैं, वही क्वेश्चन उठाया मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाला। इसमें हमारा 0 to 20 फर्स्ट क्लास है और फिर नेक्स्ट क्लास है वो 20 to 30 है। आप देखेंगे कि इसमें रेंज जो है हमारी, जो रेंज सॉरी क्लास साइज जो है, क्लास विड्थ जो है वो इसमें 20 है और इसमें 10 है। और लास्ट वाले में हमारे जो 70 अबव है ना, मार्क्स जो है 100 तक होते हैं, यानी 70 to 100 हो गया। इसमें जो हमारी क्लास विड्थ है वो है 30 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 8, यानी ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें इसके लिए एक अलग से टेबल बनाना पड़ेगा। ये हमने टेबल बनाया, ये सेम एज इट इज़ लिख दिया, क्लास इंटरवल्स या फिर मार्क्स। ये हमारी फ्रीक्वेंसीज़ हैं, ये हमारी क्लास विड्थ जो दी हुई है 0 to 20 20 विड्थ है, 20 to 30 10। इन सभी में देखेंगे तो 10 है। हमारी सिर्फ दो में चेंज है, जो वो है स्टार्टिंग 0 to 20 और 70 अबव यानी 30 है इसमें। तो हमें इसकी लेंथ, हमें ये जो लेंथ है, ये जो हम लेंथ लेंगे, ये वैल्यूज़, ये हमारी फर्स्ट में 7 दी हुई है ना, लेकिन ये 7 है 0 to 20 की, और हमें निकालनी है 10 की, राइट। हमें 10 की निकालनी है। देखिए ज़्यादातर रेशियो जो है वो 10 है, तो हमें 10 की निकालनी है यहाँ पे। तो कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी डिवाइड करेंगे विड्थ से, इस विड्थ से निकालनी कितने में से है, 10 में से। तो क्या आ गया 7/2 यानी 3.5। इसी तरह से इसमें तो देखो सेम है ना। इसमें अगर हम रेशियो निकालेंगे, करके देख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। 10/10 मल्टीप्लाई 10 क्या आ रहा है 10। तो इसमें सभी में सेम आएगा, तो हम इसको एज इट इज़ लिख सकते हैं। इसका भी 10, फिर नेक्स्ट का भी 10 10 10। हम इसका चेक करते हैं। अब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 8, डिवाइड करेंगे 30 से, हमें चाहिए कितने में से 10 में से। तो क्या आंसर आ गया 8/3 यानी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.67 आएगा समथिंग, है ना 2.67। तो ये जो इस साइड आई है हमारी, ये 3.5 10 10 10 10 10 2.67, ये हमारी नई फ्रीक्वेंसीज हैं। इस फ्रीक्वेंसी को यूज़ करके और इस क्लास इंटरवल को यूज़ करके हम जो नया हिस्टोग्राम बनाएंगे। ओके, तो फर्स्ट वाला क्या है, 0 to 20 हमारी 3.5 फ्रीक्वेंसी है। 0 to 20 हमारी नई फ्रीक्वेंसी 3.5, यहाँ कहीं होगी। ये लो जी बना लिया, ठीक। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारी 20 to 30 10, 20 to 30 ये 10, ठीक। अब आप कहेंगे इसका भी सर वेट तो वगैरह सेम नहीं है, लेकिन जब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मैंने आपको बताया था बार ग्राफ में क्या होना चाहिए, हमारी स्पेसिंग और हमारी विड्थ सेम होनी चाहिए। लेकिन हिस्टोग्राम में क्या होना चाहिए, हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल और फ्रीक्वेंसी, ये रेशियो सेम होना चाहिए। हमें इस पे मेन फोकस करना है बस, ठीक। तो 0 to 20 कितना आ गया था 3.5, 20 to 30 कितना है, 20 to 30 कितना आया 10, नेक्स्ट भी 10, राइट। फ्रीक्वेंसी तो बट यही यूज़ करेंगे ना, सॉरी फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे तो ये 20 आएगा, ये 20 आएगा और ये 15 आएगा। हमें फ्रीक्वेंसी देखनी है, ये विड्थ नहीं देखनी है, हमें फ्रीक्वेंसी देखनी है इस साइड। तो 20 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई 10 कितना आएगा 20 आएगा ना, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो ये 20 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई 10 कितना आएगा 20। 15 डिवाइड 10 मल्टीप्लाई 10 कितना आएगा 15। हमें सिर्फ इन दोनों में चेक करना था, फर्स्ट में और लास्ट में।
इसके बीच में तो हमारा जो रेशियो था वो सही था, सेम था। तो 0 to 20 कितना आया 3.5, 20 to 30 10, 30 to 40 कितना है, ये भी 10 है। 40 to 50 कितना है हमारा 20, 40 to 50 है 20, ये यहाँ कहीं आएगा। 50 to 60 कितना है 20, 60 to 70 कितना है 15, और 70 टू अबव यानी 70 टू 100 कितना है हमारा 2.67, ये यहाँ कहीं आएगा, ये रहा। ठीक, तो ये जो आपका ये नया हिस्टोग्राम है, इस तरह से हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल और फ्रीक्वेंसी का रेशियो सेम करके जो नई फ्रीक्वेंसीज आएंगी ये वाली, इनको यूज़ करके हम जो नया हिस्टोग्राम बनाएंगे। ओके, तो इस तरह से ये हिस्टोग्राम बनता है। ये मैंने रफ ग्राफ बनाया है एक, लेकिन आप ग्राफ पेपर यूज़ करके उस पर सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, अच्छा एक बात और, आपको कई बार क्वेश्चन दे देता है जिसमें आपकी जो टेबल होंगे, क्लास इंटरवल्स होंगे, वो स्टार्ट होंगे मान लो कहीं से भी आगे से शुरू हो गए तो 30 to 50, 50 to 70, 70 to 90, 90 to 110, 110 to 130। ठीक, कुछ फ्रीक्वेंसी दे देगा 3, 4, 5, 6, 7, ये क्लास इंटरवल्स, ये फ्रीक्वेंसी। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, लेकिन मैं तो यहाँ से शुरू कर रहा था, है ना, मैं ऐसे बना रहा था 0, ये 30, 50, 70। अब ये तो है कि आप 0 to 30 लेंगे, तो इसमें क्या करना होता है हमें, ये जो स्टार्टिंग से लेके ये 0 है ना, ये पॉइंट से, ये पॉइंट से हम थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, जिगजैग बना देते हैं। ठीक, जिससे क्या रिप्रेजेंट होता है, ये वाला जो डाटा है कि इससे पहले कुछ डाटा होगा। ठीक, लेकिन हमारे को तो यहाँ से फ्रीक्वेंसीज दी हुई है ना, तो हम यहाँ से ही ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ही ड्रॉ करेंगे। ठीक, ये जो है जिगजैग इसलिए बनाते हैं, ये 0 to 30 कुछ टेबल क्लास इंटरवल को रिप्रेजेंट कर देता है कि उसमें भी कुछ डाटा होगा। इस जिगजैग का मतलब ये है। तो अगर कभी भी आपका जो क्लास इंटरवल्स हैं वो आगे से शुरू हो ना 30 से या 150 से या 1000 से, तो बस स्टार्टिंग में जो 0 है इससे थोड़ा सा जिगजैग बना देना, और फिर उसके आगे से हम 1 यूनिट से ये क्लास इंटरवल्स शुरू कर देंगे। ठीक, अब हिस्टोग्राम और बार ग्राफ आपका कंप्लीट हो चुका है। बार ग्राफ और हिस्टोग्राम, ये आपके टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुके हैं। इनके क्वेश्चंस कर लेना 14.3 से। ठीक, और कल हम करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन करेंगे कल। ठीक, तो आपकी 14.3 कल कंप्लीट हो जाएगी। इसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना। और जिन बच्चों ने अभी तक नोटबुक चेक नहीं करवाई है वो नोटबुक चेक मेरे को चेक करने के लिए भेज दें, व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। थैंक यू।